भाई देखिए साहब, धीरे धीरे एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ रहा है। एंड ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेके बहुत परेशान हैं कि अभी तक हमारी पढ़ाई कुछ भी नहीं हो पाई है। तो अब से हमें किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, अर्थात नवंबर या दिसंबर से पढ़ के हम अपने बोर्ड परीक्षा में ज़बरदस्त नंबर कैसे ला सकते हैं। कौन से ऐसे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके कम दिन में हम अपनी तैयारी को बहुत परफेक्ट बना पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो, स्मार्ट स्टडी टिप्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। भाई देखिए साहब, एक चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं या जो कम पढ़ के ज़बरदस्त नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो कोई दूसरी दुनिया से नहीं आते। वो भी हमारे बीच में ही पढ़ के टॉपर बनते हैं, वो भी आप सभी के साथ ही पढ़ के टॉपर बनते हैं। ऐसे में उनके अंदर क्या है, वो ऐसी कौन सी बातें जानते हैं, या एक टॉपर स्टूडेंट्स कौन सी ऐसी रणनीतियाँ फॉलो करता है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स फॉलो करता है जिससे कम पढ़ने के पश्चात भी वो अच्छा नंबर ला पाता है। तो यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको आपको दैनिक जीवन में अपनी पढ़ाई करते समय हमेशा इस्तेमाल करके पढ़ना है। और देखिए साहब, मात्र 2 से 3 महीना अगर आपने ऐसा कर दिया तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम्स में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। जिसमें सबसे पहली बात कि बिल्कुल ध्यान से सिलेबस वाइज स्टडी करें। अब देखिए साहब, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारे बोर्ड्स का सिलेबस कुछ कट हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, अभी रिसेंटली में इसका 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो ऐसे में अगर 30% सिलेबस के अंतर्गत आने वाली अगर आप चीज़ें अभी तक पढ़ते आ रहे हैं तो इसका मतलब आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ऐसे में इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को देखिए, ये देखिए कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर हटाया गया है, कौन कौन चैप्टर हमें पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, है ना। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो पेपर बनेगा स्टूडेंट्स, वो पूरा का पूरा आपका सिलेबस से रिलेट करेगा, और जितने भी सिलेबस के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हीं से क्वेश्चन अराइज होंगे। तो इसलिए आपको सिलेबस वाइज स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत कम दिनों में करने के लिए, ज़बरदस्त तरीके से करने के लिए, दूसरी और इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको हमेशा इस्तेमाल करना है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखना है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब देखिए साहब, यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि साल भर 6 महीने आप कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा नंबर आता है और काफ़ी स्टूडेंट्स का बहुत कम नंबर आ जाता है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी आपको कैसे लिखनी है, किस तरीके से उसमें आंसर्स को प्रेजेंट करना है, किस क्रम में आपको आंसर को लिखना है, आंसर लिखने का बेस्ट तरीका क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी और एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले से अगर इस चीज़ का आप लिख के अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे स्टूडेंट्स आप अपने बोर्ड में टॉप करने वाले हैं, आप अपने पूरे क्लास में ज़बरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं। इसलिए दूसरी चीज़ हमारी हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखना है, इसको सटीक ढंग से पता कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अब बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखना है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी है, आप हमारे चैनल से ही इसको देख सकते हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कम दिनों में बहुत ज़बरदस्त करने के लिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है कि रोज़ रिवीजन करना शुरू कर दें। अब देखिए साहब, गिन चुन के 2 से 3 महीना या 4 महीना आपके एग्जामिनेशन में बच चुका है। एंड ऐसे में रिवीजन करने का बेस्ट तरीका आपको नहीं पता तो आप हर वो चीज़ छोड़ देंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। सबसे पहला, इस माहौल में आपको क्या करना है कि जितने पिछले बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट में आते हैं, उनको तैयार करना है। अब कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है या फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है?
आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक लीजिए या अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए कि कौन कौन सा साहब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने दिमाग को कहिए कि भाई साहब ये तैयार करो। ये नहीं तैयार किए तो इस माहौल में तो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कॉलेज और क्लासेस बहुत कम चली हैं। ऐसे में जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनके आने की बहुत संभावनाएं हैं। तो इसलिए आज से ही उनको रिवाइज करना शुरू कर दें, जितना दम हो उतना रिवीजन करें, है ना, क्योंकि रिवीजन से सारी चीज़ें आपके दिमाग में परफेक्ट तरीके से सेट होती जाती हैं और आप अपने एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। और रिवीजन करते समय स्टूडेंट्स हमेशा ये ध्यान रखें कि लिख के प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी लिखने की भी क्षमता बढ़े और आप शानदार हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी को लिख पाए। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कम दिनों में बहुत ज़बरदस्त करने के लिए चौथी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है। अब क्या है चौथी इंपॉर्टेंट टिप्स? चौथी इंपॉर्टेंट टिप्स है कि अब वीकली टारगेट सेट करके पढ़ें। अब देखिए साहब, ये सारा चीज़ तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, सिलेबस वाइज भी स्टडी कर रहे हैं, आप अपने कॉपी को लिखने के तरीके के ऊपर भी काम कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं। लेकिन रिवीजन जो कीजिए वो वीकली टारगेट सेट करके कीजिए। मतलब एक साप्ताहिक टारगेट सेट कर लीजिए कि एक सप्ताह में भाई मुझे मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर आपको फिनिश कर देना है, हिंदी में 2 चैप्टर को रिवाइज कर देना है, साइंस में 1 चैप्टर को रिवाइज कर देना है। मतलब अपने अकॉर्डिंग आप टारगेट सेट कीजिए और एक सप्ताह में दम लगा दीजिए, है ना। अब चाहे रात में आपको पूरा जगना पड़े, दिन में आपको पूरा जगना पड़े, अपने कोई अन्य काम को साइड में रखना पड़े, लेकिन ये काम होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स मात्र 2 से 3 महीना अगर आपने दे दिया अच्छे तरीके से, आपकी पूरी लाइफ बन जाएगी। आप ये कह जाएंगे कि हाँ, आपने बहुत बेहतरीन मेहनत किया है और उसका फल भी आपको मिल रहा है। ऐसे में स्टूडेंट्स, यही टाइम है जिसमें तगड़ा आप मेहनत कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। अब वीकली टारगेट जो आप सेट करेंगे उसमें बहुत सारी बातें हैं, जिसमें सबसे पहले चीज़ तो आपको ये लिखना है कि भाई हमको कितने चैप्टर एक सप्ताह में प्रत्येक सब्जेक्ट के कवर कर देना है, हमको कैसे लिख के रिवीजन करना है। ये भी दिमाग आप अपने दिमाग में इस चीज़ को फिट कर लीजिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको हमेशा लिख के पढ़ना है। अब ये सारे चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपनी तैयारी को और भी 4 चांद लगा पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कम दिनों में ज़बरदस्त तरीके से करने के लिए 5वीं और आखिरी इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ इस प्रकार है कि हर वीक यानी हर सप्ताह मॉडल पेपर को ज़रूर हल करें। अब देखिए दोस्त, मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपका एग्जामिनेशन मात्र 1 से 2 महीना बच चुका है तो इस स्थिति में टारगेट सेट कीजिए कि कम से कम 5 मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट का आप ज़रूर सॉल्व करके जाएं। मेरा यकीन मानिए साहब, आप 90% से कम नंबर नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि 5 मॉडल पेपर आपने सॉल्व कर लिया। इसका मतलब सीधा सा है कि आपको कॉपी लिखने का तरीका बहुत बेहतरीन से पता है, आपको टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, और आपको ये बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी आपको कैसे लिखनी है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम्स में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि हम अपनी बातों को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप तक प्रस्तुत कर पाए होंगे। अगर आपको हमारी बातें पसंद आईं, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।